हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 11.4 जो केसी सिन्हा बुक से है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज में जो पहले बेसिक चीज़ें हैं मैं पहले उसे बता देता हूँ, फिर इसके बाद वाला वीडियो में मैं एक्सरसाइज को टच करूँगा। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक यूज़ होगा वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो फिर से देख लेते हैं। लॉग ए टू द पावर बी, लॉग ए टू द पावर बी, ये जो यहाँ है उसको हम डोमेन कहते हैं लॉग का। जैसे अगर हम लिखेंगे लॉग एक्स, तो अभी ये लॉग का ये यहाँ जो रहता है वो डोमेन कहलाता है। तो लॉग का डोमेन अभी क्या है, एक्स है, और यहाँ जो रहता है उसको हम बेस कहते हैं। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम कहेंगे कि ई है, मतलब अगर नहीं कुछ रहता है तो ये छिपा हुआ रहता है कि वहाँ ए है। अगर हम ऐसे लिखें लॉग वाई और यहाँ ए लिखें तो हम कहेंगे कि सर लॉग का जो डोमेन है वो अभी वाई है और बेस जो है वो ए है। ठीक है, तो क्या होता है सो देखिए, बोल रहा है कि लॉग ए टू द पावर बी, मतलब लॉग ए जो लॉग का डोमेन होगा अगर उसका पावर कुछ है तो वो पावर कुछ भी रहेगा वो पावर पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ आ गया है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे अगर लॉग लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इस प्रॉपर्टी से, ये जो मेरा पहला प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से क्या बोला कि लॉग का जो डोमेन होगा उसका पावर पहले आ जाएगा। तो लॉग का डोमेन एक्स है, उसका पावर क्या है, तो ये पहले आ जाएगा। तो ये पहले आ जाएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, तो 2 हो जाएगा पहले, बाकी सारा कुछ ये पावर ना पहले आया जी, तो ये आगे पहले, ये जैसे वैसे ही रहेगा। तो इसको जैसे हम वैसे ही रख दिए। ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है कि चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लॉग, मान लो लॉग एक्स का पूरा होल स्क्वायर है, ऐसा सपोज करते हैं। लॉग एक्स का यहाँ होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे आएगा ये पावर पहले? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पावर 2 है वो इसके डोमेन में नहीं है, इस पूरे में पावर है, इसलिए नहीं आएगा। हाँ, यही अगर ऐसे पावर में मतलब डोमेन में रहता है, डोमेन का पावर रहता तो वो पहले आ जाता। ठीक ना, अब इसका यूज़ आगे करेंगे हम लोग। उसके बाद ये प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लॉग का डोमेन और बेस, मतलब लॉग का डोमेन और बेस दोनों सेम होगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे देख सकते हैं, अगर लॉग ई है, डोमेन में ई है और बेस में भी ई है, तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर लॉग का डोमेन 2 है और बेस भी 2 है तो वैल्यू हमेशा, मतलब यहाँ कुछ भी होगा सर, अगर उसका जो डोमेन की जगह में जो चीज़ है वही चीज़ अगर बेस के जगह पे आ जाता है तो वैल्यू हम 1 लिखेंगे। ठीक ना, चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे पास है log 8 विथ बेस 2, log 8 विथ बेस 2। ठीक है, तो अब डोमेन के पास 8 है, बेस 2 है, बोला कि इसका वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर पे पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, इधर कुछ सालों से नहीं पूछता लेकिन पहले पूछता था। तो देख लेते हैं कि log 8 विथ बेस 2, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। डायरेक्ट लिखेगा एवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम में इतना ही लिखेगा, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो लिखेंगे गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट के बाद सॉल्यूशन में कि log 8 टू दी विथ बेस 2, तो आप देखो कि बेस कितना है इसका, जितना बेस है आप प्रयास करो, मतलब जितना बेस है आपको उतना ही बनाना पड़ेगा क्या, इसका डोमेन। मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि अगर अभी यहाँ पे लॉग जो इसका डोमेन है लॉग का वो कितना है, बोलोगे 8 है, बेस कितना है, बोलोगे 2 है, तो हम बोलेंगे कि हम बोले कि इसका डोमेन भी तुमको वही बनाना है जो बेस में है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोला 8 लिखा हुआ है, तो 8 को किस तरीके से लिखें जो 2 आ जाए बेस की जगह में, इसे डोमेन की जगह में। तो हम लिखे 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो फिर से 8 आ जाएगा, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बेस जो 2 था वही लिखें। अब क्या है कि ये बेस को रहने देते हैं इस प्रॉपर्टी से, मतलब पहला जो प्रॉपर्टी था मेरा, यहाँ जो ये प्रॉपर्टी है ये वाला, ठीक है, कि जो डोमेन का पावर रहता है वो पावर पहले आ जाता है। तो पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ भी वही करते हैं, इसको पहले लिख जाते हैं। तो देख लो यहाँ जैसे था हम वैसा ही रखे, कोई चेंज नहीं की,
देखो यहाँ लिखे वही चीज़, लेकिन क्या किए कि इस डोमेन का जो पावर था उस पावर को पहले लिख दिए प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब पहले लिख जाने के बाद क्या हुआ कि ये जो हम घेरे हुए हैं वहाँ देखो कि log 2 विथ बेस 2, मतलब डोमेन भी 2 बेस भी 2। तो एक प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं ना कि log a विथ बेस a बराबर 1, मतलब बेस जितना हो, डोमेन जितना हो उतना बेस हो, तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो अब यानी इसका वैल्यू log 2 विथ बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 2, और बेस भी 2, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 3 पहले से था, 3 इंटू 1 कितना वैल्यू आ गया 3। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी के आधार पर, ठीक ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको बोले कि सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन log 27 विथ बेस 3। और आप यहाँ एक चीज़ देखो कि हम बोले थे ना कि जितना बेस रहेगा आपको डोमेन भी उतना ही लिखना है। तो पहले जो है हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस मेरा 3 था, हम यहाँ भी 3 लिख दिए ताकि हमको, क्योंकि हमको ज़रूरत है। अब ऐसा क्या इसमें करें जो सॉल्व करने के बाद 27 आ जाए। तो सर इसका पावर आप 3 दे दीजिए, दे दी 3। तो क्यों, क्योंकि 3 का पावर 3 देंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर से इतना आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया ना, नहीं आया। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हम पढ़े हुए हैं कि log a टू दी पावर b होता है सर। तो ये b जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है। तो वही काम यहाँ ना करेंगे जी, ये 3 को जो पावर, डोमेन का जो पावर है उसको पहले लिख जाएंगे। तो पहले लिखेंगे तो 3 पहले लिखें, अब क्या बच गया, इस चीज़ को पहले लिख दें, बाकी जो चीज़ है वो तो लिखाएगा ना, वो क्या है, तो log 3 विथ बेस 3। अब आगे आप जब बढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ये जो log 3 विथ बेस 3 है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए कि log a विथ बेस a, ये 1 होता है। सो मतलब डोमेन भी जो है, डोमेन और बेस दोनों सेम हो जाता है, वैल्यू 1 होता है। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमको। ठीक है, ये आप 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आप बना करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, जिससे हम ये पता कर लेंगे कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ठीक है, और अब जो है डेली वीडियो जो है, छोटा छोटा ही वीडियो अपलोड होगा, पर अपलोड होते चला जाएगा, और धीरे धीरे सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक ये चलेगा जब तक कोचिंग खुल नहीं जाता है, क्लासेस प्रॉपर वे में चालू नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके से डेली, या मतलब डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ठीक है, और सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो, कल जो वीडियो आएगा, उसमें 11.4 का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें जो 2 प्रॉपर्टी है हम वो कल ही डील करेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो 2 प्रॉपर्टी है ना, वो क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो डायरेक्ट हम जब यूज करेंगे तो वहीं पे इसको समझा देंगे। हाँ, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा ऊपर एक्सरसाइज 11.4, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ये सब पहले आप बना लीजिएगा, और आज बुक आप टच मत कीजिएगा। ठीक है, कल जब हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, कल को जो वीडियो होगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा 11.4 का, उसके बाद आप एक्सरसाइज टच कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। फिलहाल आप इतना सीख जाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं शॉर्ट में। करना क्या रहता है कि बोलेगा कि एवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो आप सबसे पहले टारगेट ये करो कि जितना बेस है, जैसे बेस यहाँ 2 है तो इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे, और जितना बेस है हमको डोमेन भी उतना ही बनाना है, तो उतना ही लिख देंगे।
और लिखने के बाद सोचेंगे कि ऐसा इसका पावर क्या दें जिससे सॉल्व करने के बाद फिर वही आ जाए जो यहाँ है। तो अगर 8 है तो 2 लिख लिए, क्योंकि हमको ज़रूरत 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका बेस 2 था, तो 2 भी डोमेन भी बनाना था, तो इसलिए क्या किए कि हम यहाँ 2 लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे जो आ जाएगा 8, तो 3 लिखेंगे जो 8 आ जाएगा, ठीक ना। इतना लिखने के बाद वो प्रॉपर्टी यूज करके इस चीज़ को हम पहले लिख दें, फिर इन दोनों इसका पूरे का वैल्यू 1 हो गया तो इतना कर दिए इस तरीके से। तो आगे देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है कि log 27 विथ बेस 3 है, ठीक ना। तो हम टारगेट क्या था मेरा कि जितना बेस है, ये जो बेस 3 है, हमको डोमेन भी उतना ही बनाना है। तो हम नहीं जानते ही कैसे बनेगा, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर बेस 3 है तो डोमेन भी 3 चाहिए। तो बेस 3 था, लिखे हम डोमेन भी 3 लिख दिए अपने से। और लिखने के बाद सोचे कि ऐसा इस 3 का पावर क्या दे जिससे जो डोमेन की जगह में जितना था पहले से वही आ जाए। तो हम सोचे नहीं 3 दे देंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। तो दे दिए 3। अब इतना हो जाने के बाद प्रॉपर्टी से क्या किए कि इसका जो डोमेन का जो पावर था उस पावर को पहले लिख दिए। लिखने के बाद बन गया ये 3 इंटू लॉग 3 विथ बेस 3। अब इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। सर कैसे 1 होता है? क्योंकि जब डोमेन और बेस दोनों सेम हो जाता है लॉग का, तो उस पूरे का वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब 3 इंटू 1 3 आया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इससे पहले वाला आंसर का भी आंसर 3 आया था, इसका भी आंसर 3 आया, क्या हर बार 3 आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे डोमेन और बेस क्या है। डोमेन और बेस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पे बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कॉपी का ये जो पिक है वो शेयर करें। उससे पता चल पाएगा कि आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछें या फिर कमेंट सेक्शन पे लिख दें, ठीक है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ को भी कमेंट पे लिख के जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।